डॉक्टर अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चांद रहेगा। मैं सभी उपासक उपासिकों का सभी का अभिनंदन करते हुए उनका सभी का जय भीम नमोदय कहते हुए सम्मानित मेरे गणमान्य व्यक्ति, मेरे समाज की, मेरे गुरु, जो मेरी बातों मेरी बहनी सभी का भगवान बुद्ध की इस जयंती को सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद और सभी को लख लख बधाई हो। आज भगवान बुद्ध की जयंती है। ये जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और हमारे पास पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है जिनकी जयंती पूरी दुनिया मनाती है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले शुरुआत हमारी माता करती है, हमारी बहनें करती हैं, क्योंकि बहनों की शिक्षा होती है, हमारी माता होती है। और यदि हम परिवार से शुरुआत करें, भगवान बुद्ध जी के उनके दिए गए उद्देश्यों को अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित तौर से वो परिवार पूरी तरह से बोध में हो जाएगा। मेरा भी प्रयास रहता है कि गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र भी एक बोध में विधानसभा बने, जिसके लिए अभी हमने हर्ष बिहार में 2,51,000 रुपये देकर एक विशाल वहां मूर्ति देने का काम किया गया है। तो उसका उद्घाटन अभी अगले हफ्ते 15 दिन में होने वाला है, जिसका आज होना था, लेकिन पूरी तरह से भी वो तैयारी नहीं की गई पूरी तरह से। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सब मिलकर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इस जीवन को ये संदेश देने का काम किया है कि आपो देव भव, कि अपना ही देव आप खुद है। और प्रभुजी बाबा साहब डॉक्टर ने इस बात को संदेश दिया कि दुनिया के तमाम धर्मों के लोगों का ग्रंथ पढ़ा, उनका इतिहास पढ़ने के बाद उन्होंने हमें ये जो भगवान बुद्ध धर्म दिया, एक संदेश दिया कि सबसे महान यदि धर्म है जिसमें जाति धर्म मजहब इन सबसे एक इंसानियत एक मानवता का जो संदेश देता है, ये केवल भगवान बुद्ध का ही धर्म है जो इंसानियत को दर्शाता है, मानवता को इंसानियत को हमेशा संदेश देने का काम करते हैं। तो आपसे मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान बुद्ध इस देश में समाये हैं। इस देश से ज्ञान विदेशों में गया, यहाँ का ज्ञान विदेशों में गया, क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पूरी दुनिया में सम्राट अशोक के स्तंभ लगाते हुए साबित किया कि निश्चित तौर से भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ भी होंगे। तो उन्होंने पूरी दुनिया में संदेश दिया, प्रचार किया कि और ये श्रेय केवल भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाने का यदि काम संदेश जाता है तो सम्राट अशोक को जाता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम सबकी ड्यूटी बन गई, मैं सबकी मानवता है इंसानियत की, हम अपने परिवार में अपने आसपास के सभी को उनके बारे में उनके बताए कि दूसरे धर्म केवल काल्पनिक है, उनमें विश्वास करना ठीक नहीं है। यदि सामने सत्य यदि धर्म की बात करी जाए तो केवल भगवान बुद्ध है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की जयंती मनाने का काम कर रही है और भगवान बुद्ध जो धर्म है मानवता इंसान को संदेश देता है, क्योंकि ये काल्पनिक धर्म नहीं है। जब काल्पनिक लोगों ने धर्म को बताने का भी काम किया लोगों ने, लेकिन ये मानवता इंसान को संदेश देने वाला है और सबने इस धर्म के भगवान को आंखों से देखा है, लेकिन काल्पनिक धर्म वालों को किसी ने देखा नहीं है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ यदि मानवता इंसान को संदेश दिया जाता है तो भारत की इस धरती पर भगवान बुद्ध
यहाँ पैदा हुई, उनका जन्म स्थान है। और ये पूरी दुनिया में सम्राट अशोक ने इस दुनिया में पूरे भगवान बुद्ध का धर्म फैलाने का काम किया। और ये श्रेय सिर्फ सम्राट अशोक को जाता है। और उन्होंने एक मानवता शांति का ही संदेश दिया दुनिया में कि वास्तव में इस जीवन में जो भी है, क्योंकि उन्होंने कहा आपो देव भव, अपना दीप खुद जलाइए, आप खुद उस दीप के मालिक हैं, इसमें कोई तो आपके जीवन में कोई देने वाला नहीं है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमें भगवान बुद्ध के उनके चित्र को, उनके संघर्ष को अपने जीवन उतार कर, उनके उपदेशों को हमें अपने जीवन उतार कर और हमें उतारना चाहिए, उन्हीं के हमें पत्तियों पर चलना चाहिए जो इस बात को कहता है कि वास्तव में शांति है। और हम यदि भगवान बुद्ध के धर्म को मानते शांति है। हमारे यहाँ राजनीति जो लोग हैं, जब उस देश में जाते हैं जहाँ वो धर्म के मानने वाले होते हैं, वहाँ भगवान बुद्ध की बात कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ, और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो कहते हैं मैं राम के देश से आया हूँ। तो मैं राम का वही सम्मान पूरा करता हूँ, भगवान बुद्ध का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है, दोहरी राजनीति करना ठीक नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस समाज का नेता होता है, जिस धर्म का नेता होता है, उसी धर्म के लोगों का राज्य धर्म बढ़ता है। आज जिन समाज के लोगों की इस देश में सरकार चल रही है, उनका धर्म बढ़ रहा है और भगवान बुद्ध को धीरे धीरे लोग लुप्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मानवता हिंसा देश में आज भी है, कल भी है, और हिंसा पैदा रहेगी। आज नहीं तो कल हम सब मिलकर भगवान बुद्ध के धर्म को बढ़ाने का कार्य करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। संदेश देना चाहेंगे, आज विधायक जी भी आए और बौद्ध धर्म जयंती मनाई जा रही है। देखिए, भगवान बुद्ध का संदेश इसमें शांति का संदेश है और हमें नहीं लगता कि विश्व में बौद्ध धर्म से बड़ा कोई धर्म है, क्योंकि ये धर्म मानव और मानव को एक समान मानता है। इसमें जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारे देश में क्या है कि काल्पनिक भगवानों का ज़्यादा बोलबाला है। काल्पनिक जो हमने देखा ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है, हम उसको कैसे भगवान मानते। अभी बस ले जाए वहाँ पे जो बोध गया है उसके भी दर्शन कराए जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, भगवान बुद्ध के तो जगह जगह स्तंभ भी लगे हुए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। जो भी बने हुए हैं वहाँ दर्शन करने चाहिए सबको, और उनके बारे में जानना भी चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि गोकुलपुरी के बौद्ध विहार में जो जलवा है, उसमें एक आदमी की विशेषता नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, सभी लोग उसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हमारे माननीय सुरेंद्र जी और जितने भी गणमान्य नेता हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, निवासी, मूल निवासी हैं, वो भी सहयोग करते हैं। बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? तो समता, मैत्री, भाईचारा बौद्ध धर्म के जो सूत्र हैं, और इसको लेकर के दुनिया में हमारा जो धर्म प्रसिद्ध हुआ। लेकिन आज हमारी कमी ये है कि हम बौद्ध धर्म को दिखावा तो करते हैं लेकिन मानते नहीं। तो घर में तो बाहर तो बौद्ध की बात करते हैं, घर में वही पूजा करते हैं, देवी बिठाते हैं, जागरण कराते हैं, घर में वही माताएं रहती हैं। तो जब तक हमारे जो महिलाएं नहीं सुधरेंगी तो बौद्ध धर्म को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जहाँ भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ है वहाँ पूरा ही समाज बौद्ध में हुआ है, जैसा कि अन्य देशों में। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए संदेश देना चाहूँगा मैं। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, वो वहाँ पर लोग जुड़े हुए थे। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान को ढूंढने में अपने जीवन के जो अच्छे दिन है उन्हें बर्बाद मत करो। भगवान कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में। तो कहने लगे फिर भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान बुद्ध ने कहा, आप दीपक हो, अपने रास्ते का खुद दीपक बनो। मैं नहीं कहता आप मेरी पूजा करो, जो आपको जो लगे वो अच्छा लगे। धर्म जो ना कोई ये नहीं है, पाखंड नहीं है, और धर्म में पाखंड है। धर्म में अगर किसी की छींक आ गई, शुभ काम नहीं करेंगे। कुत्ते ने कान मार दिए, अन्य कुरीति इतनी भरी हुई है कि मैं गिनवाऊं तो आपको। धर्म में बिगर स्त्री पुरुष के सहयोग के बिगर उसके बच्चे हो जाता है। धर्म में तो बहुत कुछ है।